आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और ऐसे में सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की खासी चहल पहल देखी जा रही है। खास संयोग भी आज बन रहे हैं और इन शुभ संयोग के चलते मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में शिव अर्चना, शिव चालीसा और अनुष्ठान, अभिषेक, कई सारे ऐसे अनुष्ठान हैं जो शुरू हो चुके हैं। तो बात की जाए किस तरह का माहौल इंदौर में इस वक्त है, इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए आज जुड़ने जा रहे हैं हम इंदौर से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ। प्रवीण जी, जानना चाहेंगे आज बहुत विशेष संयोग भी बन रहे हैं और श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, किस तरह का माहौल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कहाँ है इस वक्त आप? जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से देखिए मैं इस समय काटाफोड़ मंदिर में उपस्थित हूँ। आप देखिए मंदिर में जो शिवालय में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ। ये स्थिति सिर्फ एक मंदिर की नहीं है दीपिका, क्योंकि ये इंदौर के जितने शिवालय में कहूँगा देश के हर शिवालय में इसी तरह का माहौल बना हुआ है। हर जगह भक्तों की भीड़ लगी हुई है। आपको बताएं कि पिछले 2 साल से जो है वो कोरोना के चलते भक्तों को श्रावण मास में शिवालयों में जाने की अनुमति नहीं थी। पिछले वर्ष जरूर कुछ मंदिरों में अंतिम समय में अनुमति दी गई थी, वो भी विशेष प्रोटोकॉल के साथ। लेकिन इस समय कोई प्रोटोकॉल नहीं है। भक्त जो है वो बिना किसी प्रोटोकॉल के अपने भगवान से मिल रहे हैं। और आप देखिए इसमें हर वर्ग का भक्त जो यहाँ मौजूद है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जो है वो मंदिरों में पहुंचे हैं और सुबह से तांता लगा हुआ है। और आज जो है विशेष योग भी बने हुए, कई योग हैं और क्या कुछ है, क्या महत्व है श्रावण मास का, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गोपाल पुजारी जी। गोपाल जी, आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, किस तरह के योग बने हुए विशेष योग? आज जो है कर्क राशि में सूर्य बैठे हैं और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और आज कर्क राशि में बुध भी बैठे हैं। तो बुध और आदित्य योग कर्क राशि में बन रहा है और कर्क राशि के स्वामी जो है चंद्रमा है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजित होते हैं। आज सोमवार है और श्रावण का कृष्ण पक्ष है, मृगशीर्षा नक्षत्र है, वृषभ राशि का चंद्रमा है और वृषभ राशि में चंद्रमा है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। तो शुक्र यानी अधिष्ठात्री देवी का स्वरूप है और साथ में शिव शंकर शिव शक्ति का सोम प्रदोष भी योग यहाँ पर बन रहा है। तो इस प्रकार से, और आज जो नक्षत्र का स्वामी है मंगल है, तो मंगल शुक्र बुध आदित्य योग, इस प्रकार के चतुर्योगी योग में आज सोम प्रदोष का योग बन रहा है। सोमवार भगवान शंकर का दिन माना जाता है। श्रावण जो भगवान शिव का मास कहा जाता है और ऐसा मानते हैं कि ये चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में भगवान शंकर के पास में सत्ता होती है और भगवान स्वयं शिव का मतलब होता है कल्याण। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, जो हम संकल्प लेते हैं वो हमारा जो मन है कल्याणकारी वचनों को सुने। शिव यानी कल्याण। ऋग्वेद यजुर्वेद अलग अलग वेदों में इसका दृष्टांत मिलता है और सोम प्रदोष का योग अपने आप में शिव शक्ति का योग माना जाता है। शिव मतलब पावर, शिव मतलब ऊर्जा और शिव के साथ में शक्ति का जो ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा के साथ में कल्याण का केंद्र है। तो ऐसा माना है कि भगवान शंकर और शक्ति पार्वती, शिव और पार्वती के नाथ में अर्धनारीश्वर भगवान शंकर कहलाते हैं और भगवान नीलकंठेश्वर महादेव अनेक रूपों में पूजित है। भगवान शंकर की पूजा लोग भाव से कहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि भवम भवानी सहितम नमामि, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर यानी श्वेत वर्ण है और भवम भवानी के साथ में विराजित है। तो जिस प्रकार अर्धनारीश्वर भगवान शंकर है, उन्हीं का दिन आज सोम और प्रदोष है। तो प्रदोष के दिन शिव शक्ति की पूजा होती है और शिव शक्ति अपने आप में स्वयं जुड़े हैं, निहित है। और मंगल भी देवी का स्वरूप है, मंगल हनुमान का है, मंगल सूचक है पराक्रम का, मंगल है शक्ति का और चंद्रमा है मन का कारक। तो मन को मजबूत हो, शक्ति मिले, ऊर्जा का पावर बढ़े और भगवान शंकर भवम भवानी के साथ में संसार का कल्याण करे, क्योंकि शिव को कल्याणम पहले ही मान चुके हैं। तो सारे वेदों में सबसे पहले शंकर की सत्ता है और ऐसा माना है कि चतुर्मास में भगवान शंकर सत्ता का संचालन करते हैं। और इसका ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि आज राष्ट्रपति का शपथ समारोह चल रहा है। इसके एक दिन पूर्व
पूर्व राष्ट्रपति निवृत्तमान राष्ट्रपति ने भगवान शंकर को साक्षी मान करके वर्तमान राष्ट्रपति को सत्ता सौंपी है, सत्ता की चाबी सौंपी है। तो राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति भी भगवान शंकर को साक्षी मानकर, भगवान शिव को साक्षी मान करके सत्ता का हस्तांतरण कर रहा है। और सत्ता हस्तांतरण का जो मास चतुर्मास है, भगवान शिव के पास सत्ता की चाबी है। तो ऐसा मान सकते हैं कि जगत में जो भी व्यक्ति है, आम से लेकर खास तक, आम जन से लेकर राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति भी भगवान शंकर को साक्षी मानता है, शिव को सत्ता मानता है। और शिव की सत्ता, शिव की सन्निधि में, शिव के कल्याण में, जगत कल्याण की भावना के साथ में सत्ता को प्राप्त करता है। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान शंकर सर्वोच्च व्यक्ति है। भगवान शंकर को जगत गुरु माना है, जगत का, विश्व का गुरु भी माना है। और ऐसा मानते हैं कि सृष्टि का कल्याण करने का जो जिम्मा है, सत्ता संचालन करने का जिम्मा जो है, कहीं न कहीं भगवान शंकर के पास में है। जी प्रवीण जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पंडित जी ने बताया है कि बहुत विशेष संयोग आज का बना है, सोम प्रदोष है, शिव शक्ति की आराधना आज की जानी है और बहुत विशेष संयोग बन रहा है। इस विशेष संयोग पर विशेष कृपा पाने के लिए क्या ऐसे विशेष उपाय किए जा सकते हैं जिससे भगवान शिव की और शक्ति की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है? जी बिल्कुल, दीपिका जानना चाहती, वैसे तो भगवान शिव जो हैं भोले हैं, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस विशेष तिथि के अवसर पर क्या ऐसा विशेष किया जाए जिससे भगवान की कृपा पूरे समय बनी रहे? ऐसे मानते हैं कि भगवान जल से कल्याण मिलता है, शांति मिलती है, पुष्टि मिलती है। साथ में अक्षत, अक्षत जिसको बोलते हैं पुष्ट करता है, किस कमी की पूर्ति को अक्षत पूर्ण करता है। तो इस प्रकार से मानते हैं कि भगवान शिव की पूजा पंचोपचार विधि से, दशोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से पूजा संपन्न की जाती है, मंत्रों के माध्यम से। और साथ में ऐसा भी माना है कि राजोपचार भी पूजन होता है। जैसे भगवान महाकाल को हम देखते हैं कि राजोपचार पूजा होती है, साई सवारी निकलती है। तो कहीं ना कहीं भगवान के अलग अलग उपचार से पूजा की जाती है। अब पंचोपचार में धूप दीप नैवेद्य करके भगवान को बिल, और दूसरा जल के साथ में गंध लगाएं जो मंगल का सूचक है, पुष्प चढ़ाएं जो पुष्प सृष्टि का समृद्धि और समृद्धि का कारक है, लक्ष्मी का प्रतीक है। और साथ में त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संवारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। ऐसा मानते हैं कि त्रिजन्मों का पाप का शमन कर सकता है, वो है बिल्व पत्र। तो भगवान शंकर की पूजा बिल्व पत्र के साथ भी करें। उस धतूरा है, आंकड़ा है, अकौवा है, अनेक प्रकार के पुष्पों से भगवान की पूजा की जाती है। दुर्वा से भी भगवान की पूजा की जाती है। किसी को ज्वर है, किसी को पीड़ा है, तो जो मिश्रित जल का भी भगवान को अर्पण कर सकता है। कुशा मिला करके भी भगवान को अर्पण कर सकता है। सुगंधि द्रव्य है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ऐसा मंत्र के माध्यम से करते हैं कि सुगंधि द्रव्य भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भावो ही विद्यते देव, भगवान शंकर भावना में विद्यमान है। लेकिन आप पंचोपचार विधि से, दशोपचार, षोडोपचार और राजोपचार विधा से पूजा कर सकते हैं। लेकिन पूजा भाव से करना है। भगवान तो जल से ही खुश होते हैं, लेकिन फिर भी यदि चढ़ाने की इच्छा है तो आप षोडशोपचार की पूजा विधि होती है। पाद्य, अर्घ, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, प्रदक्षिणा और साथ में क्षमा याचना करके भगवान से प्रार्थना की जाती है। भगवान की अर्ध परिक्रमा की जाती है। ऐसा मानते हैं कि भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो भगवान शिव शंकर की आधी परिक्रमा की जाती है और आधी परिक्रमा के बाद में भगवान से क्षमा याचना की जाती है। तो इस प्रकार से भगवान भाव से पूजा करे। लेकिन सामग्री का महत्व अपनी जगह है, लेकिन सामग्री से ज़्यादा भाव का महत्व ज़्यादा है। और भगवान शंकर बिलपत्र और दूध दही से भी, पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं, धूप दीप से नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं। और पंच तत्व मिलाकर, जिस प्रकार पंच तत्व से शरीर बना, इसी प्रकार से पंच तत्व, पंच अमृत है, उसका भी भगवान शंकर की पूजा की जा सकती है। महाराज, हम देखते हैं कि देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के। ऐसे देवी के भी हैं, अलग शक्तिपीठ है, लेकिन जिस तरीके का पूरे देश में ज्योतिर्लिंग का महत्व है, उससे क्या कुछ कृपा आपको दिखती है कि जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है? हमारे यहाँ, हमारे मध्य प्रदेश की जनता और भाग्यशाली है, 2 ज्योतिर्लिंग के उन्हें दर्शन हो पाते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि ज्योतिपुंज भगवान शंकर है और ज्योतिर्लिंग अपने आप में स्वयं प्रकट है। जो स्वयंभू होता है, भू यानी इस धरती पर जो स्वयं प्रकट हुआ है, वो ज्योति का पुंज है, ज्योति का स्वरूप है। और भगवान शंकर तो वास्तव में सभी के देवता है। और भगवान सृष्टि का संहार नहीं करते, बल्कि सृष्टि का कल्याण करते हैं। तो इस संसार में सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग जो स्वयं उत्पन्न हुए भगवान शंकर के रूप में, लिंग के रूप में यहाँ पर उत्पन्न है, इसलिए ज्योतिर्लिंग का महत्व है। हालांकि शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ यहाँ पर है, लेकिन शिव की सत्ता और शिव का जो कल्याण है वो सबको सहज प्राप्त होता है। और शिव केवल जल से प्रसन्न हो जाते हैं।
और भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही पाप नाश हो। ऐसा हमारे शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा है कि यदि ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा दिक्कत हो, आम आदमी दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो शिखर दर्शनम पाप नाशनम, शिखर का दर्शन करने से भी पाप नाश हो जाता है। तो भगवान ज्योतिर्लिंग का स्पर्श करने से, दर्शन करने से पापों का नाश होता है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है, नवग्रह का जो दोष है वो समन हो जाता है। और 3 प्रकार के आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के तापों का शमन भी यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से होता है। मात्र दर्शनम पाप नाशनम, दर्शन करने से ही पाप का नाश हो जाता है। जी दीपिका कुछ जानना प्रवीण जी, है? हम आपके आसपास देख पा रहे हैं काफी बड़ी संख्या में जो है भक्तों की भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। जानना चाहेंगे कांटाफोड़ मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इस मंदिर में लोगों की आस्था कैसे जुड़ी? जी देखिए, वो तो पुजारी गोपाल पुजारी यहाँ पे इस मंदिर के नहीं है, उसके लिए हमें दूसरों से संवाद करना होगा। लेकिन बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। इसकी कई जो है वो यहाँ पर विशेष महत्व है इस मंदिर का, क्योंकि जिस तरीके से स्थापना हुई है मंदिर की, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ रहा है, कब मंदिर की स्थापना हुई और यहाँ का क्या महत्व है विशेष। देखिए, कांटाफोड़ शिवालय का जो महत्व है मेरे हिसाब से कम 100 साल पुराना इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि पहले गांवों से जो अनाज मंडी के लिए माल आता था, वो माल किसान लेके आते थे और लाने के बाद में यहाँ पर एक बावड़ी है, वहाँ रुकते थे, प्रसाद लेते थे, बाबा को जल चढ़ाते थे और फिर अनाज लेके मंडी में बेचने जाते थे। उसके बाद वापस आके जो भी इनको प्रतिभूति के रूप में जो भी मिलता था, थोड़ा सा दान करके फिर आगे बढ़ जाया करते थे। इसी कारण इस जगह का नाम जो है वो कांटाफोड़ पड़ा है। और इंदौर के अंदर आज की तारीख में सबसे प्राचीनतम शिव मंदिरों में से एक है। यहाँ पर भक्तों के लिए नित्य नए नवचार किए जाते हैं। भक्त मंडल की तरफ से ये साल जो व्यवस्था की गई है, सभी भक्तों को करीब 100 लीटर दूध जो है दैनिक रोज चढ़ाने के लिए मंदिर समिति की तरफ से दी जा रहा है। बिलपत्र जो है वो निःशुल्क दिए जा रहे हैं। पूजा सामग्री जिसमें हल्दी, कंकु, चावल, अबीर, गुलाल और फूल है, वो सारे भक्तों को निःशुल्क दिए जा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ विशेष श्रृंगार होता है, हर बार शिवरात्रि पे विशेष श्रृंगार किया जाता है, इस बार भी होगा और पुष्प बंगला भी सजाया जाता है। क्या कुछ थीम होगी इस बार? ये श्रृंगार की बात आपने करी है। अपने मंदिर में 365 दिन ही 30-40 किलो का श्रृंगार रोज होता है। जो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में किसी मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में इतना श्रृंगार नहीं होता। और डेली एक से एक 365 दिन आप देखेंगे हम इस श्रृंगार का लाइव टेलीकास्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर डेली 365 दिन ही, और हर रोज नया श्रृंगार होता है। इस बार जब महाशिवरात्रि के अवसर पर कुछ हम विशेष श्रृंगार करने जा रहे हैं। हम 8 तारीख आखिरी सोमवार आएगा, उस बार हम पूरे देश के अंदर ये बताना चाह रहे हैं, इंदौर में नहीं पूरे देश में ये बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी का जो शिवलिंग निकला है वहाँ पे बनारस में, उस शिवलिंग की ज्ञान व्यापी की पूरी झांकी जो एक्चुअली वहाँ निकला है उसकी पूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 15 आदमी कलकत्ता से, हमने 28 तारीख को आएंगे झांकी बनाने वाले कलकत्ता से कलाकार, और 8 तारीख तक बना के 8 तारीख को भव्य श्रृंगार का दर्शन सबको कराएंगे। भक्त यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, क्या कुछ उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं? देखिए, जागृत लिंग कहते हैं इसको, और बड़ा ही चमत्कारिक स्थान है। डेली दैनिक चाहे सावन हो या सावन ना हो, 15,000 भक्त डेली यहाँ पे जल चढ़ाने आता है। तो चमत्कार अपने आप में दिखता है। और प्राचीनतम शिव मंदिर है, इच्छाएं लोगों की पूर्ण होती है। किसी भी रूप का शुल्क इस मंदिर में नहीं लिया जाता है। आपके जो भी यजमान है, पंडित है, ब्राह्मण है, आप किसी को भी लाके किसी भी वक्त यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। हिंदुस्तान के कुछ के ही देव स्थान है जहाँ पर हर भक्त को, आने वाले को आरती करने का मौका मिलता है, पूजा करने का मौका मिलता है। हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों आप यहाँ पे जल और दूध की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि अन्य मंदिरों में इस तरह की कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती। ये हमारे और आपके हाथ में नहीं व्यवस्था, वहाँ से हमको बुलावा आता है कि भैया ये काम करना है, हो जाता है। अब जैसे ज्ञान व्यापी का विरोध लोग कर रहे हैं, कई लोगों ने बोला कि भैया डिस्ट्रीब्यूट मामला है, ये मत करो, ये करो। हमको बाबा की तरफ से प्रेरणा मिली, करेंगे जो होगा देखेंगे। और अपन कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं,
हम शिव जी का जो लिंग है वहाँ पे जो दिखा है, जिसको फव्वारा बता रहे, हम फव्वारा का रूप बताएंगे, लिंग का रूप बताएंगे, तो प्रेरणा बाबा के से मिलती है। और हम कोई भी काम करेंगे, अगर बाबा की तरफ से इच्छा नहीं होगी तो बाबा उस काम को नहीं करने देगा हमको। ये एक आस्था का विषय है और आस्था का कोई लॉजिक नहीं होता है। रही बात दूध की, बिलपत्र की, कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, जो लोग सक्षम नहीं है उनको भी मौका मिले बाबा के दरबार में आने का। कई लोग ये सोच के मंदिर नहीं आ पाते कि यार मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, और भगवान तो हर किसी के, और ये तो भोले हैं और बाबा है। जी प्रवीण जी, जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि सभी भक्तों को मौका मिलना चाहिए सेवा करने का। अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, दूध और जल की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, लेकिन भक्त आसानी से दर्शन कर सके और पूजा कर सके, इसके लिए, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है वहाँ पर? किस तरह के प्रबंध आप देख पा रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए दीपिका, आप मेरे पीछे देखेंगे कि इतनी भीड़ है लेकिन स्मूथली सब चल रहा है, क्योंकि इनके वॉलंटियर्स, जो प्रबंध समिति है उनके वॉलंटियर्स यहाँ तैनात हैं। वो मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर तो जो शिवलिंग है वहाँ तक व्यवस्था उनकी पूरी बनी हुई है। वे लगातार जो है वो लोगों को गाइड करते हैं कहाँ से जल मिलेगा। बिल्व पत्र के लिए अलग स्थान तय किया गया है, ये बिल्व पत्र यहाँ व्यवस्थित उन्हें मुहैया कराए जाते हैं। बड़े बड़े जो टेंट में जो तपेले होते हैं बड़े, उनमें जल और दूध रखा गया है, और जल पात्र भी यहीं मुहैया होता है। किसी को बाहर से अपने घर से जल पात्र लाने की भी आवश्यकता नहीं है। वो अगर नहीं लेकर आता है तो उसे जल पात्र भी यहीं मिलेगा, जल मिलेगा, दूध मिलेगा, और इसके अलावा बिलपत्र मिलेंगे। तो ये सारी तमाम व्यवस्थाएं मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है। और जिस तरीके से अभी बताया गया है कि यहाँ विशेष श्रृंगार 365 दिन होता है, रोज शाम को यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया जाता है, और जिसका जिक्र किया कि वे फेसबुक के माध्यम से लाइव भी करते हैं, तो वो फेसबुक लाइव भी उसका उपलब्ध होता है। और आखिरी सोमवार पे जिस तरीके से झांकी बनाई जाती है, कलकत्ता से कलाकार बुलाए जाते हैं, लगभग 10 से 12 कलाकार आते हैं और 15 दिन में वो झांकी तैयार करते हैं। और इस बार जो झांकी तैयार की जाएगी वो ज्ञानव्यापी जो बनारस में जो वाराणसी में जो मंदिर में मिला है मस्जिद में, उसको उसकी प्रतिकृति बनाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि विवादित इश्यू जरूर है, लेकिन भक्त मंडल का कहना है कि शिव भगवान का आदेश है और उनके आदेश की हम जो है वो पालन करते हुए भगवान की आस्था के तहत जो है हम करेंगे। आपने जिक्र किया कि कैसे व्यवस्था संभाली जाती है, तो युवा वर्ग जो हम आजकल देखते हैं कि युवा जो है वो नशे की लत में कहीं ना कहीं लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ आकर देखेंगे तो यहाँ कई युवा जो हैं वो वॉलंटियर के रूप में लगभग 4 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं। वे उन सभी लोगों के लिए, वे ऐसे युवा जो नशे की लत में लगे हुए हैं, उनके लिए प्रेरणादायक हैं कि आएं, शिव भक्ति करें और शिव का नशा करें, ना कि कोई और नशा करें, जिससे कि हम समझ सकें कि हमारी युवा पीढ़ी, क्योंकि कहा जाता है कि पिछले कई समय से इस बात पर बहस भी जारी है कि मंदिरों में सिर्फ बुजुर्ग और महिलाएं पहुंचती हैं, लेकिन आप यहाँ नज़ारा देखें कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसमें महिला हों, युवतियाँ हों, बालक हों, बालिकाएं हों, वृद्ध हो, युवक हो, ये वे सारे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और वे प्रभु भगवान शंकर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो जिस तरीके से माहौल आप देख रही हैं दीपिका, ये माहौल सिर्फ एक मंदिर का नहीं है, इंदौर के लगभग हर मंदिर में इसी तरह की आपको नज़ारे दिखेंगे। लेकिन व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ज़रूर काटाफोड़ का जो मंदिर है वो व्यवस्थाओं के मामले में भक्तों के लिए अन्य मंदिरों से अलग है। जी प्रवीण जी, विशेष श्रृंगार की यहाँ आपने बात की, अंतिम सोमवार को यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है, वो प्रथा अब इंदौर में भी शुरू हो चुकी है। कई मंदिरों में इस तरह की सवारियाँ निकाली जाती है। क्या यहाँ से भी कोई विशेष क्या शाही सवारी निकाली जाएगी? जी नहीं, देखिए काटाफोड़ मंदिर ने अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है कि वो जो है वो सवारी निकालें, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाती है भक्तों को, वो उन्हें इतना उनके लिए सवारी से कहीं अधिक है, क्योंकि अधिकतर मंदिरों में हम देखते हैं कि भगवान श्रावण सोमवार के दौरान
भगवान के दर्शन जी, ठीक जी, से जी। नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से उनको दर्शन होते हैं, हर एक को जल चढ़ाने को मिलता है, हर एक को दुग्धाभिषेक करने जी। को मिलता है, हर कोई जो है वो फूल बिल पत्र चढ़ा सकता है अपने आराध्य पर। तो ये व्यवस्था अन्य कहीं नहीं होने से इस मंदिर पर भक्तों की भारी जी। भीड़ लगी रहती है। आपने जिक्र किया कि श्रावण पर महाकाल की सवारी, तो ये महाकाल की सवारी अब सिर्फ इंदौर मध्य प्रदेश या देश के लिए नहीं रह गई, ये पूरी वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि पा चुकी है। क्योंकि पिछले सोमवार को आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में भक्त जो है वो सवारी में जी। शामिल हुए थे और ये दिन प्रतिदिन बाबा महाकाल की प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही है। और श्रावण जिस तरह कोरोना काल में भक्त जो निराश हुए थे, नहीं जा पाए थे सवारी में, उसी का हम असर देखते हैं कि पिछले साल से इस साल दोगुने जो हैं, पिछले कई वर्षों से हम कहें दोगुने जो हैं वो भक्त पहुँचे हैं सवारी में। तो सवारी नित नई आयाम हासिल करती जा रही है और इस बार भी जो है वो आज जो दूसरी सवारी निकलनी है उसके लिए जिला प्रशासन उज्जैन ने तमाम वो व्यवस्थाएं की गई। क्योंकि अब वो पुराना रूट फिर से कोरोना काल में रूट छोटा कर दिया गया था, लेकिन अब जो है वो पुराने रूट से ही बाबा की सवारी निकल रही है। तो लोगों में भारी उत्साह है। सुबह 10 बजे से अन्य शहरों से भी बाबा महाकाल की नगरी में लोग जी। पहुंचने लगते हैं। प्रवीण जी, यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे, इंदौर एक ऐसा शहर है जिसके बहुत ही नज़दीक दो ज्योतिर्लिंग है, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, और कहीं ना कहीं यहीं पर आकर, यहाँ पर ही बाहर से लोग आकर फिर वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं। क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है इंदौर की अगर बात की जाए? ये देखिए, दो ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन और जी। ओंकारेश्वर जो है वो दोनों के बीच में इंदौर है। और जब कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए दूसरे प्रदेशों से आते हैं तो उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है, क्योंकि गुजरात में 2 हैं, इंदौर में मध्य प्रदेश में 2 हैं और महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। तो ऐसे अगर कोई इस तरीके से ज्योतिर्लिंग की यात्राएं करना चाहता है 12 ज्योतिर्लिंग की, तो ये 3 प्रदेश ऐसे जहाँ पर उनको एक साथ कहीं ना कहीं ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिलते हैं। और इंदौर में वो क्योंकि पर्यटन के दृष्टि से अगर हम बात करें तो ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जब लोग आते हैं तो उनके लिए केंद्र बिंदु इंदौर ही होता है। तो इंदौर ही वो जगह है जहाँ से वो दोनों स्थानों पर सहज पहुँच सकते हैं। इसीलिए इंदौर यहाँ दूसरे लोगों के लिए एक डेस्टिनेशन बनता है ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। धन्यवाद प्रवीण जी हमसे जुड़ने के लिए। और ये माहौल तो ये इंदौर से जुड़े थे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी है। वैसे आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और ऐसे में सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की खासी भीड़ देखी जा रही है। विशेष संयोग भी आज बन रहे हैं। आज कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के साथ ही सोम प्रदोष व्रत का संयोग भी बना है, तो शिव शक्ति की आराधना भी आज की जा रही है। विशेष अनुष्ठान करके आज भगवान की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है, विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। यहाँ आपको बता दें ये जो शुभ संयोग बन रहा है, इसके चलते शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में शिव अर्चना का दौर जारी है। विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं, अभिषेक किए जा रहे हैं। श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ का दूध, बिल्वपत्र, धतूरा, जल आदि से अभिषेक कर रहे हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि श्रावण के दूसरे सोमवार पर इंदौर में सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और पूरा माहौल शिवमय नजर आ रहा है। डिजियाना न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।